चीजें हैं, या तो आप यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं, अदरवाइज आपके स्टीयरिंग पे जो दिया हुआ है वो ये वाला बटन दिया हुआ है, ये प्रेस करके कर सकते हैं। मैं एक बार करके दिखाता हूँ आपको। ये आपको करना होगा थोड़ा लॉन्ग प्रेस, ये आप करेंगे, यहाँ पर मैंने प्रेस किया हुआ है, पॉपअप आ जाएगा स्क्रीन में, नेविगेटिंग टू कनॉट प्लेस। तो आपके सामने अगर आप देखते हैं navigating to Connaught Place. हाँ, तो ये ऑप्शन जो है वो आपके सामने आ जाएंगे। इनकेस अगर आप हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। व्हील्स ऑन फैमिली में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आ चुका हूं नया वीडियो लेकर के। ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर अगर आप प्लान कर रहे हैं मारुति की ग्रैंड विटारा लेने के लिए या फिर ये वाली गाड़ी टोयोटा की हाई राइडर लेने के लिए, तो दोनों ही कार के अंदर म्यूज़िक सिस्टम आपको सेम एज इट इज़ मिल जाता है। किस तरीके से कैसा फंक्शन रहता है, म्यूज़िक सिस्टम कैसे ऑपरेट होता है, सारी की सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब एक बार चलते हैं मेन स्क्रीन के अंदर म्यूजिक सिस्टम स्टार्ट करने के बाद सबसे पहला जो आपको म्यूजिक सिस्टम का इंटरफेस जो दिखता है वो कुछ इस तरीके से देखने मिल जाता है। ओके, अब अगर मैं बात करूं तो ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये है हाइब्रिड मॉडल, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल है ये। पहले कुछ चीज़ें यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बटन में दिखा देता हूँ आपको। ये आपका आ जाता है वॉइस कैंसिलेशन का बटन। यहाँ वॉल्यूम अप डाउन आप ज़्यादा और कम कर सकते हैं, -9 का। ये होम स्क्रीन आ जाती है कार की। ये म्यूजिक फ़ोन पिक और कट करने का। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये आ जाते हैं, आपका सोर्स आ जाते हैं। आपको FM चलाना है, AM चलाना है, या ब्लूटूथ से आपने फ़ोन कनेक्ट किया हो तो यहाँ पर आ जाएगा। या आपने फ़ोन में पेन ड्राइव लगा रखे तो ये USB अगर आप लगा रखा है तो फ़ोन कनेक्ट कर रखा है अपना तो, और ये USB लगा रखी है तो एक बार हम रिवर्स करके देखते हैं तो इस तरीके से कुछ स्क्रीन आ जाती है। ओके, मैं आपको यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। फ्यूल इकोनॉमी कार की जो आ जाती है कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में जाते हैं तो यहाँ आप देखते हैं तो आपको 5 राइडों की समरी देखने के लिए मिल जाती है कि आपकी गाड़ी जो है 5 समरी के अकॉर्डिंगली कितनी एवरेज दे रही है गाड़ी की। यहाँ पर आप देखेंगे 1.9 की भी एवरेज आई है और 17 की भी एवरेज आई है। हो सकता है शोरूम के अंदर कार चली हो तो इतने के आसपास आ रखी होगी, और ये अगर हाईवे में गई होगी तो इतनी है। और उसमें से सबसे ज़्यादा जो एवरेज आ रखी है तो वो दिखा देता है यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ अगर हम आते हैं तो एम्बियंस लाइट की ये ऑप्शन आ जाते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये अगर हम देखते हैं तो ये आती है वार्निंग लाइट। अगर कार के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये यहाँ पर आता है, और इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रखी है। जैसे डोर अगर खुले हुए हैं तो ये आपका हेडलाइट पॉपअप करेगा। पार्किंग ब्रेक लगी है, वो सीट बेल्ट लगा है, फ्यूल कम हो रखा है तो ये चीज़, ठीक है ना। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, अगर टायर में हवा कम है तो यहाँ पर ये इंडिकेशन यहाँ पर आ जाती है। तो ये उससे रिलेटेड चीज़ आ जाती है। वार्निंग जो आती है वो भी यहाँ पर ही आ जाती है। ABS की लाइट या किसी चीज़ से रिलेटेड, या ABS की हो गई, या इंजन के अंदर ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम आती है तो आ जाएगा। ओवर हीटिंग का अगर यहाँ पर देखें तो यही साइन दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाती हैं। अब एक बार बैक करके देख लेते हैं। एक चीज़ मैं ओपन करके देखता हूँ। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर एवरेज स्पीड आ जाती है, आपकी गाड़ी की एवरेज स्पीड कितनी हो रखी है। उसके अलावा फ्यूल कंजम्पशन, अभी इंस्टेंट में आपका फ्यूल एवरेज कितना, कार आपका जो एवरेज है वो कितना दे रहा है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। उसके अलावा ये आ जाता है आपको पूरा डायमेंशन बन के कि हाइब्रिड की जो वर्किंग रहती है वो किस तरीके से रहती है। ये आ जाता है प्रॉपर आपको लिथियम आयन बैटरी का सेटअप। ये आ जाती है मोटर, और ये इंजन, और ये व्हील्स आ जाते हैं। एक बार मैं आपको जब टेस्ट ड्राइव की कार दिखाऊंगा ना तो उसमें आपको प्रॉपर हाइब्रिड की वर्किंग दिखाऊंगा कि कौन सा पार्ट किस तरीके से वर्क करता है, कब आपके व्हील जो है वो बैटरी को चार्ज करते हैं, कब आपका बैटरी है जो इंजन को असिस्ट करती है। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अगर आप बोले तो। ठीक है, अब एक बार फिर से चल लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखते हैं TPMS का ऑप्शन जो दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है। चारों टायरों की यहाँ पर आपको प्लेसमेंट आपको देखने मिल जाती है। और अगर मैं बात करूँ तो ये KPA जो दिया हुआ किलो पास्कल करके जो है वो इसकी रहती है, प्रेशर की जो है वो यूनिट रहती है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये दिखाता है। अब एक बार मैं चलते हैं वायरलेस चार्जर। ओके, कभी कभी क्या होगा आपका जो है ना वायरलेस चार्जर गाड़ी का चलेगा नहीं, तो ये यहाँ से आप जो है मैनुअली से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये अभी मैं अगर इसे बंद कर दे तो यहाँ से, तो यहाँ पर जो दिया हुआ वायरलेस चार्जर तो ये भी बंद हो गया, नीचे की तरफ दिया हुआ है तो ये बंद हो गया, तो यहाँ से ऑपरेट नहीं होगा। मैं चालू करता हूँ इसे तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे लाइट आ गई है, नीचे की तरफ देखेंगे तो ये लाइट आ रही है। तो ये यहाँ से जो है इसे आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं इजीली। अब आता हूँ एक बार मेन स्क्रीन पे, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये डिजिटल क्लॉक आ जाती है। यहाँ पर टाइम जोन आप एडजस्ट कर सकते हैं 24 आवर के फॉर्मेट में रखना है। जिस फॉर्मेट में आपको रखना है तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आप इसे रख सकते हैं। एक और अच्छी चीज़ मैं बताता हूँ, इस कार के अंदर जो है वो जो दिया हुआ है वेलकम मैसेज का जो है वो ऑप्शन दिया हुआ है। आप सेटिंग पे जाते हैं, जब भी गाड़ी आप अपनी स्टार्ट करते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ मैं दिखाता हूँ, ये ऑप्शन दिया हुआ है वेलकम मैसेज में।
यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर आप टाइप में जाएंगे। टाइप में जाने के बाद अभी तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर जो रखा है वो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इवनिंग के अकॉर्डिंगली रखा है, वेलकम जो रखा है। अब यहाँ पर आप ना एडिट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली रखना चाहते हैं। तो जैसे कि मेरा नाम है सौरभ, तो SAURA, मैं चलो वी लिख देता हूँ, वैसे BH है, वी लिख देता हूँ। अब मैं देखूंगा इसे, तो अब यहाँ पर ये दिखता है। जब भी गाड़ी आप स्टार्ट करेंगे तो आपको जो वेलकम मैसेज होएगा पॉपअप करेगा वो, तो वो ये करेगा। तो यहाँ से आप इसे जो है वो अपने अकॉर्डिंगली इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब एक बार फिर से मेन स्क्रीन लेकर के चल लेते हैं। अगर आप इस कार के अंदर वॉलपेपर सेट करना चाहते हैं तो वॉलपेपर आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आते हैं, फेवरेट पे जाएंगे। फेवरेट पे जाने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं वॉलपेपर के। तो अगर आप किसी पे क्लिक करते हैं तो ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये वॉलपेपर के ऑप्शन दिए हुए हैं। ये आप देखेंगे, ये मल्टीपल वॉलपेपर दिए हुए और सारे के सारे HD क्लैरिटी के साथ है। और इन केस अगर आप अपनी फैमिली की फोटो या अपनी कोई फोटो लगाना चाहते हैं या कोई भगवान की फोटो अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो पेन ड्राइव के थ्रू आप इसमें लगाने के बाद ये यहाँ पर आप जाएंगे, ये मीडिया पे जाने के बाद यहाँ पर आपके ऑप्शन आ जाते हैं और कुछ सिलेक्टेड फाइल्स रहती हैं जो कि इस फॉर्मेट के अंदर जो है वो एक्सेस हो पाती हैं। सारी फॉर्मेट में जो है वो फाइल एक्सेस नहीं हो पाती। केस अगर अपना फोन जो है आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करना चाहते हैं तो दो ऑप्शन है आपके पास। या तो आप स्क्रीन पे ही जो है कनेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करके, देखिए आपने यहाँ प्लस का साइन दिया हुआ है, ये आप करेंगे तो ये जितने भी ब्लूटूथ ऑन होंगे तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। यहाँ पर आपके ऑप्शन आ जाते हैं बहुत सारे, जो भी ब्लूटूथ अगर आपका ऑन होगा तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, जैसे ये ऑप्शन आ रहा है। और अगर आप बिना स्क्रीन को टच किए अगर करना चाहते हैं तो स्टीयरिंग के ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे फोन पिक करने का आपका बटन दिया हुआ है, ये प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑटोमेटिकली जो है वो ऑप्शन आ जाता है और इसमें से रिलेट करके आप कर सकते हैं। इन केस अगर आपको कार की जो ये स्क्रीन है, अगर इसे आप जो है वो स्लीपिंग मोड पे देना चाहते हैं या पूरी की पूरी इसे अगर आप बंद करना चाहते हैं तो ये आपका पावर का जो बटन है, इसे आप लॉन्ग प्रेस करें थोड़ी देर के लिए, ये आप लॉन्ग प्रेस करें तो ये पूरी की पूरी स्क्रीन जो है वो ब्लैंक हो जाती है। बाकी आप फिर से टच करेंगे तो ये वहीं की वहीं आ जाएगी। इस सिस्टम के अंदर जो है वो आपको वायरलेस फ्री एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। मैं बताता हूँ आपको कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था ब्लूटूथ से आपको फ़ोन कनेक्ट करना सिंपल, आप ये वहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर आप कनेक्ट प्रेस करते हैं। कनेक्ट प्रेस करने के बाद यहाँ ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं और अपने फ़ोन में एक बार आप ऑन कर, एक बार अपना फ़ोन जो है यहाँ पर आ रखा है, कौन सा है, एक सेकेंड, यहाँ पर आप अपना ब्लूटूथ से जो है अपना फ़ोन उठाते हैं तो ये ऑप्शन आ जाते हैं आपके पास। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है, ये आप करते हैं पेयरिंग। पेयरिंग करने के बाद अपने फ़ोन में जितने भी ऑप्शन आते हैं उसे आप करेंगे यस, ये करें यहाँ पे से पेयर, स्क्रीन के ऊपर भी करें यस, यहाँ पर आप जाएंगे डन, अलाउ कीजिए इसे, ये भी अलाउ और दैट्स इट। यहाँ एंड्रॉयड जो है ओपन, एंड्रॉयड का जो ओपन है ऑप्शन है वो आपके सामने आ जाता है और अलाउ करके यहाँ पर आप जाते हैं मेन ऑप्शन के ऊपर। मेन ऑप्शन पे आप जाएंगे तो ये एंड्रॉयड ऑटो जो है वो आपका पॉपअप कर रहा है, ये दैट्स इट। एंड्रॉयड ऑटो में भी अगर मैं ऑप्शन अगर आपको बताता हूँ, पहली चीज़ तो ये है जब भी आप करें इसको कनेक्ट तो अपने फ़ोन के अंदर जो है एंड्रॉयड ऑटो जो है वो आप अपडेट कर दीजिएगा, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। ये ऑप्शन मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर आप जाएंगे तो ये आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं एंड्रॉयड ऑटो की जो कुछ एप्लीकेशंस है, जैसे गूगल मैप आ जाता है आपको, उसके अलावा स्पॉटिफाई आ जाता है, YT फ़ोन हो गया, टोयोटा का आ गया, कैलेंडर हो गया, मैसेज आ गया। इसका वॉइस कमांड जो है बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करता है। इस वॉइस कमांड के थ्रू अगर आपको किसी को मैसेज भेजना है तो आप इस वॉइस कमांड के थ्रू भेज सकते हैं, वॉइस कमांड के थ्रू। अगर आपको जो है गूगल मैप ऑपरेट करना है तो इसके थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको किसी को कॉल करनी है तो आप इसी से ही कर सकते हैं। अगर किसी को व्हाट्सअप मैसेज भेजना है, इवन व्हाट्सअप मैसेज भी अगर भेजना है तो भी आप इसी से ही भेज सकते हैं। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। दो चीज़ें हैं, या तो आप यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं, अदरवाइज आपके स्टीयरिंग पे जो दिया हुआ है वो ये वाला बटन दिया हुआ है, ये प्रेस करके कर सकते हैं। मैं एक बार करके दिखाता हूँ आपको। ये आपको करना होगा थोड़ा लॉन्ग प्रेस, ये आप करेंगे, यहाँ पर मैंने प्रेस किया हुआ है, पॉपअप आ जाएगा स्क्रीन में, नेविगेटिंग टू कनॉट प्लेस। तो आपके सामने अगर आप देखते हैं navigating to Connaught Place. हाँ, तो ये ऑप्शन जो है वो आपके सामने आ जाएंगे। इनकेस अगर आपको जैसे किसी को मैसेज डालना है या कॉल करना है तो सेम एज इट इज ये आपको लॉन्ग प्रेस करना है और आपका अपना मैसेज बोलना है, तो ये जो है आपका एंड्रॉयड ऑटो तो वो वर्क करेगा। तो ये था अभी एंड्रॉयड ऑटो, और उसका भी दिखाता हूँ मैं आपको। इस पे एक और अच्छी चीज़ दी हुई है, इन केस अगर आपको ये पूरा का पूरा सिस्टम खुद ही समझना है तो ये आप करेंगे यहाँ से स्क्रॉल नीचे की तरफ, यहाँ पर
स्क्रॉल करने के बाद अगर आप जाते हैं तो ये आपके ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पर इमेज का ऑप्शन आ गया, कॉल कॉन्टैक्ट का आ गया, पेड डिवाइस का आ गया, डिस्प्ले सेटिंग्स। थोड़ा स्क्रॉल करके आप यहाँ आएंगे तो एक क्विक गाइड आ जाती है। यहाँ पर आप प्रेस करेंगे तो ये आप देखेंगे, ये आपको जनरल, ये आपको पूरी की पूरी सिस्टम के बारे में बता देगा। टच कंट्रोल, ठीक है ना, बटन, ये सारी चीज़ें, सिस्टम जो है आपको स्टेटस, ये सारी की सारी चीज़ें आप यहीं से ही ऑपरेट कर सकते हैं। उसके अलावा फ़ोन लिंकेज का भी आपको सारा का सारा यहीं बता देता है ये ऑप्शन। उसके अलावा वायरलेस कनेक्टिविटी, ये पेयरिंग किस तरीके से होती है, सारा आपको जो है कोई गाइड आपको जो है वो सिस्टम के अंदर ही सारी चीज़ें सीखने के लिए मिल जाती हैं। लेकिन अगर आपको अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज करनी है तो आप इजीली इसे कर सकते हैं। यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ, ये ऊपर नीचे आपके इसी स्क्रीन के ऊपर ही हो जाता है। ये आप देखेंगे एवरेज फ्यूल इकोनॉमी यहाँ आ जाती है। ऊपर करेंगे तो यह टाइम आ गया, किलोमीटर आ गया, करंट ड्राइव टाइम आ जाता है। ऊपर आते हैं टायर प्रेशर मॉनिटरिंग के सिस्टम, TPMS की फुल फॉर्म आ जाती है। ये आप देखेंगे तो एनर्जी फ्लो आ जाता है आपका, किस तरीके से जो है ये हाइब्रिड से रिलेटेड है ये चीज़ें। उसके अलावा ये अगर आपको शफल करना है तो ये आप सफल कर सकते हैं। बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छा ये इस सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, कोई भी इसे इजीली एक्सेस कर सकता है। तो आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, और अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी अगर आपको यूजफुल लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और स्पेशली लाइक करना ना भूलें। मैं इससे रिलेटेड, कार से रिलेटेड और सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, एंड वंस अगेन लव यू ऑल।